बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी तशवीशनाक खबर है पाकिस्तान के लिए, और तशवीशनाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम इस लेवल पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त चीन, जो कि पाकिस्तान का हर लम्हा, हर वक्त, हर मौसम में साथ देता है, अब पाकिस्तान की मुफाद परस्त सियासत की वजह से, पाकिस्तान के मुफाद परस्त टोलों की वजह से एक बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर हुआ है। ये फ़ैसला क्या है कि जिससे पाकिस्तान का सी पैक का जो मंसूबा है, पाकिस्तान और चीन का सी पैक का मंसूबा, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसको गेम चेंजर मंसूबा कहा जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली और अहम तरीन मंसूबों को अहमियत ना देने की और अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचने की वजह से ये हालत हो गई है कि अब चाइना ने बड़ा फ़ैसला ले लिया है। नाज़रीन, चाइना को पाकिस्तान को जो है अमरीकी सफ़ीर को गवादर ले जाना महंगा पड़ गया है। अब चाइना ने इसका एक मुतबादल रास्ता वो बनाना शुरू कर दिया है, उस पर काम शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसकी बेल लेनी है, किसके खिलाफ फेक केसेस बनाने हैं, किसको जनाब कितनी देर अंदर रखना है, किसकी ऑडियो बनानी है, किसकी वीडियो बनानी है, किसकी रिलीज़ करनी है, किसकी रोक के रखनी है और किसको धमकी लगानी है, किसको हमने जनाब खुडे लाइन लगाना है, यही कुछ हो रहा है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान अमली तौर पर यानी डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट ममालिक के हालात पाकिस्तान से बेहतर नज़र आते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान पर 16 महीने मुसल्लत रहे और उसके बाद अब बाहर बैठकर फ़ौज को गालियां दे रहे हैं, उनकी सूरत हाल भी खुलकर सामने आ चुकी है, उनकी शक्लें भी खुलकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से ये पहले पाँव पड़ते हैं, पहले बूट पॉलिश करते हैं और उसके बाद जो है वो बयानिए बनाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इन लोगों ने पाकिस्तान की फ़लाह के कौन से मंसूबे शुरू किए हैं, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान के तरक्की का कोई भी मंसूबा होता है, उस मंसूबे की मुतबादल इन्होंने ऐसा मंसूबा लॉन्च करना होता है जो कि महंगा हो, पाकिस्तानी अवाम पर बोझ हो और जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम हमेशा इनकी ग़ुलामी में रहें। नाज़रीन, इन्हीं मुफाद परस्त हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुँचा है कि चाइना, जो पाकिस्तान का जो है वो हर मौसम का दोस्त है, बल्कि हम तो बड़े फ़ख्र से कहा करते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ हम कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब चाइना ने भी पाकिस्तान की बेरुखी जो है उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। चंद दिन पहले खबर सामने आई थी कि जो डोनाल्ड ब्लूम, जो इनके अमेरिका के सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, कभी वो दंदनाते हुए चले जाते हैं पाकिस्तान के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, कभी वो पुलिस, जो हमारा सेंट्रल पुलिस है, वहाँ पे चले जाते हैं और आईजी पंजाब से मुलाकात करते हैं। दूसरी जानिब वो गवादर का दौरा करते हैं। लेकिन नाज़रीन, गवादर जहाँ पर ना तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, ना उसके मामलात वहाँ पर हैं, बल्कि उस मंसूबे का अज़ली दुश्मन है और उसका इजहार उन्होंने G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दिया कि उन्होंने उसके मुतबादल एक कॉरिडोर तामीर करने का ऐलान किया। तो अब जो है वो वहाँ पर गवादर में क्यों ले जाया गया, इस पर चीन को काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी थी। और नाज़रीन, इसका इजहार जो है वो चाइना नहीं करता, चाइना फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं देता, बड़ा ठंडे मिजाज का मुल्क है। तो अब चाइना ने अपनी मर्ज़ी का एक ऐसा मंसूबा शुरू कर दिया है जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है। नाज़रीन, वुहान कॉरिडोर के हवाले से हम मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुके हैं कि ये जो है वो ऐसा मंसूबा है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक मंसूबा बनाया था चित्राल वुहान कॉरिडोर का, और उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त भी हुई थी। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद ये चीज़ें स्टॉप हो गई।
पहले भी आपने देखा कि सी पैक मनसूबों को बिल्कुल सुस्त रवि से चलाया गया, जिसकी वजह से चीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटियाँ मांग रहा था। अब आपको पता है कि चंद महीनों से या कुछ महीनों से जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की क़यादत है उनके साथ चीन के कुछ अहम मुआहदे हुए हैं। जाके चीन ने उनको जो है वो सरकारी सतह पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन वहाँ से मिनरल्स निकालने के हवाले से जो है वो एक अहम मुआहदा हो गया है। बल्कि एक नहीं 2 मुआहदे हुए हैं। एक तेल निकालने के हवाले से मुआहदा हुआ है, दूसरा जो है वो दीगर मिनरल्स यानी लिथियम वगैरह निकालने के हवाले से हुआ है। नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर का एक अहम तरीन मरकज़ समझा जाता है और ये है अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये कुदरती वसाइल से भी माला माल है। दूसरी जानिब अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा, इसी वजह से कभी अमेरिका यहाँ पे आके 20 साल तक बैठा रहा, इससे पहले रूस यहाँ पे आया, वो यहाँ पे गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता रहा और वो यहाँ से जलील होकर निकला, अमेरिका यहाँ से जलील होकर निकला। लेकिन नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को चाहिए था कि वो अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करता और पाकिस्तान सही मानों में इससे फ़ायदा उठा सकता था। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उससे उतना ही दूर हो चुका है। नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर के हवाले से आपको बताएं कि ये वाखान की पट्टी चाइना के साथ जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक लंबी है और अगर ये जो इत्तलात आ रही हैं कि जो चीन वाखान कॉरिडोर का रास्ता तामीर करना शुरू हो गई, ये पहले चित्रार वाखान कॉरिडोर जो है वो इस हवाले से बातचीत हुई थी, तो पाकिस्तान इसके ज़रिए जो है सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकता था। सेंट्रल एशिया का जो मुल्क है ताजिकिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान डायरेक्ट हो सकता था और हमने आपको एक तफसीलन रिपोर्ट बताई थी जिसमें आपको दिखाया भी था कि किस तरह से पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर के ज़रिए 100 अरब डॉलर तक तकरीबन रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकता है सेंट्रल एशियन ममालिक से, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और जो अफ़गानिस्तान है वो भी लैंड लॉक्ड है। तो पाकिस्तान उनको तिजारत के लिए सी पैक में शामिल करता और सी पैक मंसूबे में शामिल होने के बाद ये ममालिक जो है वो गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब यूँ लग रहा है कि चाइना ने अपना तरीक़ाकार थोड़ा बदल लिया और पाकिस्तान को भी वार्न किया है, पाकिस्तान को भी कान खड़े हुए हैं, लेकिन अब पता नहीं कितनी देर जो है वो इसमें ये सीरियस इसको लेते हैं और उस पर कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए जाते हैं, जिसको पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा है। ये लाइट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है कि चाइना जो है वो डायरेक्ट जो है वाखान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ और जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं उनके साथ लेन देन करेगा और पाकिस्तान जो एक बड़ा शेयर वहाँ से हासिल कर सकता था, पाकिस्तान इससे महरूम हो सकता है। और सी पैक मनसूबा जो है उसके एक पैरेलल आप कह लें कि उन्होंने एक और मनसूबा ये शुरू किया है और मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ज़रूरतमंदाना क़यादत नहीं है कि अगर आज जो है उन्हें चंद डॉलर दे के कहा जाए कि इस मनसूबे को रोक दो तो वो वहीं पर लेट जाते हैं, और अगर वो एक फ़ोन कॉल पे लेट जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी हकीकी तरक्की के लिए सीरियस नहीं है और इसी वजह से चाइना को ये स्टेप्स लेने पड़े और चाइना जो है वो ये कर रहा है कि वो चाबहार की बंदरगाह इस्तेमाल करेगा और इसी रास्ते को यानी चाइना से अगर सी पैक के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन ये 1330 किलोमीटर बनता है, लेकिन अगर यही चाबहार का देखा जाए तो वाखान कॉरिडोर के रास्ते ये 1630 किलोमीटर बनता है पाकिस्तान से चाइना, और चाबहार से वाखान कॉरिडोर के ज़रिए अगर चाइना जाता है तो फिर ये 1692 किलोमीटर बनता है। ये रास्ता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना को मिलाता है और सेंट्रल एशिया के ममालिक तक रसाई का बड़ा अहम ज़रिया है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर होश ना किए, अगर इसी तरह की अपनी ज़ातियात की सियासत जारी रही, इसी तरह से अगर एक दूसरे को रगेदने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को लताड़ने की सियासत जारी रही तो फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इनकी नस्लें तो पहले ही बाहर के ममालिक में पल रही हैं, इन्होंने तो बारियां लेने के लिए पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आना होता है, तो इनको पाकिस्तान के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई गर्ज नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ऑयल और लिथियम के हवाले से बहुत बड़े ज़खायर जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे मौजूद हैं
अफ़गानिस्तान के अंदर, और चाइना ने उनके साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो वहाँ से न सिर्फ उन मिनरल्स को निकालेंगे बल्कि उनको वाखान कॉरिडोर के ज़रिए अपने मुल्क में ले जाएंगे। काशगर का रास्ता है, इसके साथ जो है वो सिंकियांग का उनका इंतहाई अहम सूबा मौजूद है, तो वहाँ तक जो है इस वाखान कॉरिडोर के ज़रिए तिजारत हो सकती है। अगर चाबहार की जो बंदरगाह को वो इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान जो गवादर बंदरगाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने के बारे में सोच रहा था, तो वो सही मानों में पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए उस वक्त के आने से पहले और उस वक्त तक जाने से पहले हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के, पाकिस्तान के फ़ायदे के फ़ैसले करने होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।